लेकिन इससे पहले कि भूत राजा अपनी बात समाप्त कर पाता, मोसे में मौजूद 4 भूत काले धुएं की 4 धाराओं के साथ एक पल में भाग गए और बेहोश शाही नगर रक्षक के पास उड़ गया। पलक झपकते ही उन्होंने एक जादू को टुकड़े टुकड़े कर दिया और उसे भूत राजा पर फेंक दिया। गुस्से में कहा, सुगंधित भूत राजा, आप हमारे भाई की प्रतीक्षा करते हैं। इस बार तो हमने तुम्हें बचा लिया, लेकिन अगली बार हम तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। बोलना समाप्त करने के बाद चारों भूत एक पल में उड़ गए और पलक झपकते ही गायब हो गए। भूत राजा क्रोध से भर गया, उसकी मुट्ठियां कड़ी हो गईं, और वह पीछा करना चाहता था। लेकिन उसने सम्राट का साथ छोड़ने की हिम्मत नहीं की, इसलिए उसने इसे सह लिया। इस बीच उपस्थित सभी लोगों ने मौस के 4 भूतों को दानव राजा द्वारा पराजित होते देखा। केवल अपना चेहरा बचाने के लिए वह दानव राजा को अपनी शक्ति दिखाने के लिए शाही शहर में एक अन्य विशेषज्ञ को मार डालता है और फिर कुछ मनगढ़ंत बात कहता है। यह एक गुरु के लिए दुखद है। सबसे पहले घोस्ट किंग झुओ फैन ग्लूसी फैंटम विंग द्वारा घायल हो गया था और वह उन 4 छोटी चीजों से टूट गया। यह वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है। इस बीच जुओ फैन के साथ शाही परिवार और लुओ परिवार के बीच संघर्ष अंततः शाही परिवार की जीत के साथ समाप्त हो गया। बड़ों को छोड़कर लुओ परिवार के सभी वरिष्ठ सदस्य, जिनमें युवा स्वामी और मिसेज भी शामिल थे, शाही परिवार के हाथों में पड़ गए। शाही रक्षक फिर से एकत्र हुए और लुओ युनहाई और अन्य को घेर लिया। लुओ युनशांग चिंतित थे और समूह के बाकी सदस्यों के साथ एक दूसरे की ओर देखने लगे, लेकिन वह कुछ नहीं कर सका। लुओ युनहाई को जाने से पहले झुओ फैन के निर्देश याद आए और थोड़ा अजीब लगा, यह याद करते हुए कि झुओ फैन ने पहले ही आज की कठिनाइयों का अनुमान लगा लिया था। तो वह गहरी सांस लेकर शांत हो गया, सभी की ओर देखा और हल्के से कहा, शांत हो जाओ, कोई बड़ी बात नहीं। जैसे ही ये शब्द निकले, सभी ने युवा गुरु की ओर गहराई से देखा और शांत हो गए। यहां तक 20 वर्ष से कम उम्र के युवा मास्टर भी इस तरह शांत रह सकते हैं, तो उन्हें क्यों घबराना चाहिए। सम्राट की आंखें चमक उठीं और उसने चुपके से सिर हिलाया। वह समझ गया था कि लुओ परिवार का यह युवा मास्टर वास्तव में आसान नहीं था और उसने अपने पिता से बहुत अच्छा प्रशिक्षण प्राप्त किया था। हालांकि पिता और पुत्र के बीच उनकी स्थिति बदल गई, लेकिन लुओ युनहाई उसे बाहर ले आए, इस समय खतरनाक स्थिति में होने के कारण। एक पालक पिता के रूप में ऐसी दयालुता प्राप्त करने में सक्षम होना वास्तव में उसके लिए एक राहत की बात है। पिताजी, चांगपिंग राजकुमार की हवेली के लुओ परिवार के पास कोई कानून नहीं है। उन्होंने अपराध किए हैं, दूसरे राजकुमार ने कहा। मुझे आशा है कि पिता उन्हें कड़ी सजा देंगे। दूसरा राजकुमार तुरंत पूजा करने के लिए खड़ा हुआ और लुओ पर मुकदमा कर दिया। यह सुनकर मोटा राजकुमार चिंतित हो गया और तुरंत उछल पड़ा और बोला, मेरे पिता स्पष्ट रूप से देख सकते थे कि आज की घटना लुओ परिवार के गृहस्वामी झुओ फैन के कारण हुई थी और उसका दूसरों से कोई लेना देना नहीं है। मुझे आशा है कि मेरे पिता ऐसा नहीं करेंगे, निर्दोष लोगों को फंसाने के लिए। हाँ पिताजी, इस मामले का लुओ परिवार के युवा मास्टर और मिस से कोई लेना देना नहीं है। आपको उन्हें जाने देना चाहिए। योंग निंग ने तुरंत अपनी मुट्ठी बंद कर ली और दया की गुहार लगाई। तीसरा राजकुमार। सम्राट की आंखें अपने तीसरे बच्चे को देखकर उदासी से चमक उठीं और क्राउन प्रिंस ने इसे देखा और भव्यता से कहा, राजकुमार, आप एक परिवार के राजकुमार हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? युवराज हम्फ, क्या तुम सचमुच जियांग शान को मुझे सौंपना चाहते हो? पुरस्कार के कारण उसके पेट में अभी भी एक अंधेरी हवा छिपी हुई है। लेकिन राजकुमार यह नहीं दिखा सका, उसने एक गर्म मुस्कान के लिए मजबूर किया। क्राउन प्रिंस ने कहा, एरचेन के अनुसार मैं अपने पिता को रिपोर्ट करूंगा। विनम्र राय, हालांकि झुओ फैन लुओ परिवार की नौकरानी है, लेकिन वह सदैव अहंकारी और दबंग था। राजा चांगपिंग युवा हैं और उन्हें नियंत्रित करना कठिन है, इसलिए आज की घटनाओं में लुओ परिवार शामिल है, जो थोड़ा अनुचित है। जैसे ही यह टिप्पणी सामने आई, फैटी और योंगनिंग सभी ने कृतज्ञतापूर्वक उसकी ओर देखा, लेकिन सम्राट की आंखों की ठंडी रोशनी क्षणभंगुर थी। जैसे कि उसने इस सूक्ष्म दृश्य को देख लिया हो, राजकुमार ने तुरंत विषय बदल दिया और कहना जारी रखा, हालांकि झुओ फैन के पास आज शक्ति हो सकती है। यह सब लुओ परिवार के ढीले अनुशासन और भोग विलास के कारण है। दोष से बचना कठिन है। उच्च पुजारी के अनुसार लुओ परिवार के सभी सदस्य कड़ी निगरानी में हैं और झुओ फैन के पकड़े जाने के बाद उन्हें मिलकर उनसे निपटना चाहिए। राजकुमार ने न्यायप्रिय राजा से क्या कहा? क्या यह सिर्फ लुओ परिवार को बंधक बनाना और जुओफान पर विजय प्राप्त करना नहीं है? यह स्पष्ट रूप से एक गंदी चाल है, लेकिन वह शाही परिवार का बच्चा होने का हकदार है।
हालांकि यह प्रस्ताव सम्राट के दिल की बात कहता हुआ प्रतीत हुआ। आखिरकार सम्राट के गालों पर एक फीकी मुस्कान उभरी और उसने सिर हिलाया। ठीक है, चलो वही करें जो सम्राट चाहते हैं। आओ और लुओ परिवार में सभी को गिरफ्तार कर लो, कड़ी सावधानी बरतें। सम्राट के रवैये को देखकर जुगे चांगफेंग चुपचाप मुस्कुराए, उनकी आंखें चमक रही थीं। एक बूढ़ी लोमड़ी की तरह अपनी योजना से वह सम्राट के इरादों को समझने में कैसे असफल हो सकता था। दोनों ने इतने वर्षों तक एक साथ काम किया था और अब वह सम्राट के स्वाभाविक दृष्टिकोण को थोड़ा बहुत देख सकता था। आज की घटनाएं स्पष्ट रूप से सम्राट द्वारा पूर्व नियोजित थीं। इससे कैसे निपटना है, इसकी योजना सम्राट ने पहले ही बना ली थी। बात सिर्फ इतनी है कि वह अपनी साजिश को छुपाने के लिए दूसरों पर आरोप लगाता है। उस समय राजकुमार द्वारा दी गई सलाह सभी दिशाओं में निर्देशित कही जा सकती है। इसके अलावा शाही शहर में जुओ फैन की परेशानी बड़ी या छोटी हो सकती है। छोटी सी गलती केवल एक ही व्यक्ति की होती है और बड़ी गलती विभिन्न पक्षों के बीच संघर्ष तक बढ़ सकती है। शायद सम्राट इसका उपयोग तियानयू में स्थिति को बाधित करने और वास्तव में एक बड़ी जीत हासिल करने के लिए करना चाहता था। सम्राट की ओर गहराई से देखते हुए जुगे चांगफेंग चुपचाप मुस्कुराए और कहा, महामहिम, मुझे आपसे बूढ़े व्यक्ति से अधिक अधीर होने की आशा नहीं थी। जैसे कि उसने उसकी नजर पर ध्यान दिया हो, सम्राट ने भी अपने मुंह के कोने पर बुरी नजर से उसकी ओर देखा। महाराज ने कहा, मेरे प्रधानमंत्री घुगे, असली खेल शुरू हो गया है, प्रतीक्षा करें और देखें। इसे ध्यान में रखते हुए सम्राट ने अचानक शराब का एक गिलास उठाया और जुगे चांगफेंग को टोस्ट किया। महामहिम, क्या लुओ परिवार को हमारे सम्राट के द्वार पर स्थानांतरित किया जा सकता है? बोलते समय अचानक लेंग बुचांग सम्राट के सामने खड़ा हो गया और जैसे ही ये कमेंट सामने आया तो हर कोई हैरान रह गया और परिवार के मुखिया हुआंगपू तियानयुवान ने उसकी ओर देखा। श्री लेंग, जो बहुत चतुर और चतुर हैं, ने उनके चेहरे पर हैरानी भरी दृष्टि से उसकी ओर देखा। अब हर कोई जानता है कि लुओ परिवार को हिरासत में लिया गया है और यदि जुओ फैंग को गु सेंटोन द्वारा नहीं हटाया जा सकता है, परंतु वह उन्हें छुड़ाने अवश्य आएगा। दूसरे शब्दों में, अब लुओ परिवार को संभालने वाला कोई भी व्यक्ति राक्षस जुओ फैंग का सामना करने के बराबर होगा। आज 100 साल पुरानी बर्थडे पार्टी अचानक हो गई, जो बेहद अजीब है। सम्राट की योजना कोई नहीं जानता। सम्राट के संप्रदाय के प्रमुख हुआंगपू तियानयुवान। इस समय मैं वास्तव में मुख्य गृहस्वामी लेंग बुचांग को बीच में रोकना और वापस लाना चाहता था, लेकिन जब उन्होंने लेंग बुचांग की प्राकृतिक बुद्धिमत्ता और शांति के बारे में सोचा, तब हुआंगपू तियानयुवान ने अपने दिल के आवेग का विरोध किया और बड़े गृहस्वामी ने लेंग बुचांग पर पूरा भरोसा करना चुना। सम्राट की पलकें थोड़ी फड़फड़ाईं और उसने लेंग बुचांग को गहराई से देखा। उसकी आंखें संदेह से भरी थीं, जैसे उसे नहीं पता कि लेंग बुचांग ने ऐसा क्यों किया। तो उन्होंने